राजा दक्ष की कन्या सती का विवाह महादेव जी के साथ होता है। अब एक बार एक सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में जितने देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी पधारे। महादेव जी भी आए हुए थे। अब महादेव जी को जब भी समय मिलता ना, वो ठाकुर जी की तपस्या में लीन हो जाते। दक्ष राजा का आना बाकी था, सब उनका इंतजार कर रहे थे। थोड़ा समय था तो महादेव जी भक्ति में लीन हो गए। अब यहाँ उनका लीन होना होता है, वहां दक्ष राजा का आना होता है। सब उनके सम्मान में खड़े हुए सिवाय महादेव जी के। महादेव जी भक्ति में थे। अब यहाँ पर दक्ष राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो दक्ष राजा उनसे कहते हैं कि ये अमंगल स्थान में रहता है, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, भूत प्रेत इसके साथ रहते हैं। अब यहाँ पर ये बात महादेव जी आई गई हो जाती है। महादेव जी सती माता को नहीं बताते, उन्हें दुख पहुंचेगा। अब यहाँ पर दक्ष राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़े यज्ञ का। सभी को बुलाया, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण, संत, साधु सबको बुलाया सिवाय महादेव जी। अब यहाँ पर आकाश मार्ग में उस दिन चहल पहल है। महाराज, परिवार में कोई विवाह होता है तो कैसे घर में चहल पहल होती है, सब तैयार होकर निकल रहे हैं, है कि नहीं? तो आकाश मार्ग पर उस दिन चहल पहल थी। सब तैयार होकर दक्ष राजा के यहाँ जा रहे हैं। नारद जी अच्छे से जानते थे कि महादेव जी को न्योता नहीं आया है, फिर भी जाते हैं। जाकर माता से कहते, अरे माता, आप तैयार नहीं हुई? मुझे तो लगा आपके साथ ही हो लूंगा मैं। माता ने कहा, कहाँ जाने को? अरे आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया है, सबको बुलाया, आपको न्योता नहीं मिला? माता कहती है, नहीं, लगता है महादेव जी अभी तक उस सभा की बात भूले नहीं है। माता ने कहा, कौन सी बात? नारद जी पूरी बात बताते। माता ने कहा, ये तो जग को हंसाने वाली बात हो गई। ससुर दामाद के बीच ऐसे झगड़े हो रहे हैं, मुझे पिताजी को जाकर समझाना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हो, पर कैसे जाए, न्योता नहीं मिला। महादेव जी के पास माता जाती है, ऐसे बता रही है जैसे उन्हें पहले से सब कुछ पता था। तैयार हो जाइए, हमें यज्ञ में जाना है, पिताजी के यहाँ यज्ञ है। महादेव जी से क्या छुपा है? महादेव जी ने कहा, न्योता आया है, आया है तो चलो। माता ने कहा, मुझे न्योते की क्या जरूरत, मैं बेटी हूं। महादेव जी ने कहा, मैंने आपको नहीं रोका, मैं नहीं जाऊं। माता ने कहा, आप समझते नहीं है, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। महादेव जी ने कहा, अच्छी बात है, कोई नहीं आए तो अच्छा है। सांसारिक लोग आएंगे, सांसारिक बातें करेंगे, कोई नहीं आएगा तो भगवान का नाम जपते रहे। माता ने कहा, आप समझते नहीं है, मुझे तो जाना है। पार्वती सती माता चली जाती है। अब देखिए महाराज, महिलाओं से मैं एक बात कहूंगी, पति पत्नी साथ रहते हैं, बर्तन है तो आवाज करेंगे, झगड़े होते हैं, लेकिन जिस दिन झगड़ा होना उस दिन घर छोड़कर मत जाना। 2 दिन बाद चले जाना, 2 दिन बाद चले जाना। हाँ, पीछे जा सके क्यों नहीं है? नहीं, पर उस दिन नहीं जाना, झगड़ा खत्म कर देना, सब कुछ हो जाए, उसके बाद जाना। फिर उन्हें लगे कि अब क्या गलती हो गई, सब तो खत्म हो गया था। लेकिन इसके पीछे बात है कि जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बात खत्म कर कर जाइए, झगड़ा समाप्त कर कर जाइए, इससे रिश्तों में दरार पड़ती है। सती माता चली गई। महादेव जी समझ गए अब वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि मेरा जो अपमान वहां होगा वो उसे सह नहीं पाएगी। फिर भी नंदी से कहते हैं कि जाओ साथ में, ध्यान रखना। सती माता जाती है। अब महाराज पहले देखिए, भले ही आपने न्योता नहीं दिया, पर जो 3 देव है उनका आसन आपको बनाना पड़ता है।
जरूरी है ये। आप न्योता नहीं दे, आपका मन आपकी नहीं बनती उनसे तो आपने नहीं बुलाया, लेकिन आसन तीनों देवों का बनाना पड़ेगा। माता जाती है, ब्रह्मा जी का आसन लगा है, विष्णु भगवान का आसन लगा है। उन दोनों को भी न्योता दिया गया था पर वे नहीं आए थे। महादेव जी का आसन नहीं लगा है। माता बहुत क्रोधित हो जाती है। उतने में दक्ष राजा आते हैं, अरे तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने तो न्योता नहीं दिया था। अपने पति के साथ रह रहकर उसके जैसी हो गई है। सती माता कहती है, पिताश्री मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं। दुर्गा रूप है महाराज, साधारण स्त्री नहीं है। बाकी सब साधारण है, पर महादेव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, दुर्गा माता, ये साधारण नहीं है। तो माता ने, ये तो लीला करने आए हैं, वो पुत्री बनकर आई है, वो लीला कर रही है यहाँ पर। उन्होंने कहा मैं चाहूं अभी आपकी हत्या कर सकती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे। पर मुझे दुख है कि इस शरीर को आपने पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं इसे ही खत्म कर देती हूँ। और वहीं हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दी। नंदी देखते कि होते होते क्या हो गया, यहाँ तो बातें हो रही थी कहाँ, और सब कुछ खत्म हो गया। नंदी पर भी आक्रमण होता है, वो कैसे तैसे महादेव जी तक पहुंचते हैं। महादेव जी अपने गण को भेजते हैं, वीरभद्र नाम, कहते हैं वहां जाकर सब कुछ खत्म कर दो, तहस नहस कर दो। राजा दक्ष के गले को काट दिया जाता है, सिर धड़ अलग कर दिया कर जाता है। अब महाराज विष्णु भगवान के पास सब जा रहे हैं कि ये यज्ञ एक धर्म का कार्य है, वो अगर बीच में छूट गया तो अमंगल माना जाएगा। सब विष्णु भगवान से कहते हैं कि आप कुछ करिए, यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ सकते। महादेव जी से कहते हैं, महादेव जी धर्म के लिए शांत होते हैं। दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया जाता है। यजमान तो चाहिए जिसने यज्ञ करवाया है, वो अगर यज्ञ में नहीं बैठेंगे तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो बकरे का सर लगाया जाता है, यज्ञ पूरा किया जाता है। यज्ञ के बाद माता के मृत शरीर को लेकर महादेव जी परिक्रमा कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा, तीनों देवों के तीन कार्य हैं। अब महादेव जी तो अपना कार्य नहीं कर रहे, मृत्यु नहीं हो रही, और ये कार्य रुक भी नहीं सकते। ऐसा नहीं महादेव जी नहीं करे तो ब्रह्मा जी रचना के कार्य से रुक जाएंगे, नहीं, रचनाएं होती रहेगी, जन्म होते रहेंगे। तो यहाँ जन्म होते जा रहे हैं और मृत्यु किसी की नहीं हो रही। तो महाराज तब ठाकुर जी अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, जो एक एक करके माता के अंगों को काटने लगता है। एक एक अंग जहां जहां जाकर गिरते हैं, वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना होती है। महाराज जो सिद्ध पीठों की कितनी जगह आप गए होंगे, तो जहां जहां एक एक अंग जाकर गिरे थे, वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई है। वो सती माता के अंग हैं। जब कुछ नहीं बचता तो वापस अपने कार्य में लग जाते हैं महादेव जी। कुछ समय बाद सती माता हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती माता के रूप में जन्म लेती है। समय बीतता है, बड़ी होती है। नारद जी एक दिन आते हैं, हिमाचल राजा ने कहा बेटी विवाह योग्य हो गई है, कोई वर बताइए। नारद जी सब जानते थे। नारद जी ने कहा बड़ा ही अच्छा वर है, महादेव नाम है। महादेव नाम है, धनवान है कि नहीं? अरे इतना धनवान है कि उनके दर पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी आते हैं। बड़ी अच्छी बात है। बिना जाने बिना मिले हिमाचल राजा ने कहा रिश्ता पक्का। अब नारद जी दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास आते हैं। मैंने तो रिश्ता पक्का कर दिया, पर महादेव जी को मनाने की हिम्मत मुझ में नहीं है, आप ही कुछ करिए। विष्णु भगवान जाते हैं, महाराज बहुत उम्र हो गई है, समय भी बीत गया है, अब विवाह कर लीजिए। महादेव जी ने कहा मुझे विवाह नहीं करना। अरे नेत्र बंद कर कर देखिए तो सही कन्या कौन है। नेत्र बंद करते हैं तो ये तो सती माता ही है।
जो वापस पार्वती माता का रूप लेकर आई है, मान जाते हैं। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।